हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी कुकिंग विद बग्स। अभी होली बहुत जल्दी आ रही है और होली के दिनों में लोग ठंडाई पीते हैं। तो मैं आज आपको ठंडाई की रेसिपी बताने वाली हूँ। आज हम यहाँ पे दो टाइप की ठंडाई बनाएंगे। एक बनाएंगे पाउडर फॉर्म में और दूसरी बनाएंगे सिरप फॉर्म में। अगर हमने ये पाउडर एक बार बना के रख दिया तो इससे ठंडाई तो बनती ही है, पर ये पाउडर को हम काफ़ी चीज़ों में अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम खीर बना रहे हैं तो टूवर्ड्स द एंड हमने ये मसाला डाल दिया तो ठंडाई फ्लेवर की खीर बन जाती है। अगर हम घर पे कुल्फ़ी बनाते हैं तो दूध के साथ ये पाउडर को उबाल दिया तो ठंडाई फ्लेवर की कुल्फ़ी बन जाती है। अगर हम घर पे गुड़ पापड़ी बना रहे हैं और टूवर्ड्स द एंड ये मसाला डाल दिया तो ठंडाई फ्लेवर की गुड़ पापड़ी बन जाती है। तो देखा आपने, ये पाउडर को हम काफ़ी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो टाइप है वो सिरप है। ये सिरप जो हम बाहर से ठंडाई सिरप लाते हैं सेम वैसा ही बनता है, या तो मैं कहूँ कि उससे ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और इससे ठंडाई भी काफ़ी आसानी से बन जाती है। तो पहले हम देखेंगे पाउडर फॉर्म की ठंडाई के लिए हमें क्या लगेगा। हमें यहाँ लगेगा काजू, पिस्ता, गुलाब की पंखुड़ियाँ, बादाम, मगज के बी, खसखस, बड़ी सौंफ, दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च और हरी इलायची के दाने। तो सबसे पहले हम हाई फ्लेम पे एक पैन को गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाए तो हम गैस बंद कर देंगे और अब इसमें हम काजू, पिस्ता और बादाम डाल के इसे अच्छी तरह से टॉस कर देंगे। ये तवा गरम करने की वजह ये है कि हमें ये सब ड्राई फ्रूट्स को भूनना नहीं है, सिर्फ उसको गरम करने का है। अब हम उसमें मगज के बी डालेंगे, काली मिरी और हरी इलायची के दाने डालेंगे, खसखस डालेंगे, बड़ी सौंफ डालेंगे। अब ये गरम पैन में ये सब मसाले अच्छी तरह हिला के 10 मिनट के लिए रखेंगे। ये मसाले अपने अभी ठंडे हो गए हैं। इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। मिक्सी जार में पीसते वक्त हमें इसे पल्स मोड पे यानी कि मिक्सी चालू बंद करके इसे पीसने का है। देखा आपने इसका पाउडर कितनी अच्छी तरह से बन गया है। आप चाहे तो ये पाउडर को दरदरा भी रख सकते हैं या इसे फाइन भी कर सकते हैं। अब हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर या जिपलॉक बैग में डाल के स्टोर करेंगे। इसे हमें फ्रिज में ही स्टोर करने का है। अगर आप बाहर रखेंगे तो इसमें एक स्मेल आने लगेगी क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम ये पाउडर में से ठंडाई बनाएंगे। एक मिक्सी जार में हम 2 टेबलस्पून ये मसाला लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और 200 ml ठंडा दूध डालेंगे। अब ये सब चीज़ को मिक्सी में 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से चर्न कर लेंगे। अब हम एक ग्लास लेंगे, उसमें ढेर सारे बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे और इसमें ये चर्न किया हुआ ठंडाई डालेंगे। तो देखिए ठंडाई कितनी गाढ़ी और अच्छी दिखती है। इसे हम गार्निश करने के लिए ऊपर से ठंडाई का पाउडर और थोड़े रोज़ पेटल डालेंगे। ये ठंडाई पीने में डिलीशियस तो है, साथ में न्यूट्रिशियस भी है। इसमें हमने जो ढेर सारे नट्स डाले हैं इससे अपने को प्रोटीन मिलता है। उसमें हम पॉपी सीड और मगज के भी डाले हैं, इससे हमको फाइबर मिलते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, बड़ी सौंफ और हरी इलायची के दाने से अपने डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होता है। अब हम ठंडाई का सिरप बनाएंगे। इसके लिए हमें लगेगा बादाम, काजू, पिस्ता, मगज के बी, रोज़ पेटल, बड़ी सौंफ, दालचीनी का टुकड़ा, हरी इलायची, खसखस और काले मिर्च। ये सब चीज़ को हम एक बॉल में मिक्स कर देंगे और उसमें हम 1 कप नॉर्मल पानी डालेंगे और इसे हम 8 से 10 घंटे के लिए भिगोएंगे और इसे ढक के हम साइड में रख देंगे। 8 घंटे हो चुके हैं और ये सब अच्छी तरह से भीग गया है।
अब हम इसे छलनी में डाल के छान लेंगे और इसका पानी अलग कर देंगे। अभी जो छाना हुआ है वो सब एक मिक्सी में डालेंगे और उसमें जो पानी अपने को मिला है वो पानी डाल के उसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब ये पेस्ट को हम छलनी में डाल के अच्छी तरह से छान लेंगे, तो इससे अपने को एक स्मूथ और गाढ़ी पेस्ट मिल जाएगी। अब छानने के बाद ये जो मसाला छलनी में रह गया है उसको वापस हम मिक्सी में पीसेंगे। ऐसे हम 2 से 3 बार करेंगे। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें ये मसाला डालेंगे और उसमें थोड़ा पानी डाल के उसकी पेस्ट बनाएंगे। अब इस पेस्ट को हम वापस से छान लेंगे। तो लीजिए, अब अपनी पेस्ट तैयार है। ये पेस्ट में अगर आप चाहे तो थोड़ा सा पेस्ट एक एयरटाइट कंटेनर में निकाल के आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसे आप फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए और फ्रीज़र में 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। फिर बाद में जब भी आपको ठंडाई बनानी हो तो थोड़ा सा ये पेस्ट, उसमें थोड़ी सी चीनी और चिल्ड मिल्क डाल के आप जब चाहे तब ठंडाई बना सकते हैं। अब हम शुगर सिरप बनाने के लिए एक पैन लेंगे और पैन थोड़ा साइज़ में बड़ा होना चाहिए। उसमें हम 2 कप शक्कर डालेंगे। यहाँ पे मैंने 200 ml वाला कप यूज़ किया है और उसमें 2 कप पानी डालेंगे। यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है क्योंकि ये सिरप को हमें उबालने का रहता है। अब हम इसे हाई फ्लेम पे कंटिन्यूस स्टर करके बॉईल करेंगे। एक बार जब शक्कर इसमें डिज़ोल्व हो जाए तो इसमें हम 1/8 टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू के सत्व डालेंगे और इसे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। सिट्रिक एसिड डालने से ये सिरप बाद में फ्रिज में भी रखेंगे तो इसकी शक्कर क्रिस्टलाइज नहीं होगी और ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। सिट्रिक एसिड बहुत जल्दी पिघल जाता है, इसके लिए इसे हमें स्टर करके ही मिक्स करने का है। अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे और पेस्ट को डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसे स्टर करते हुए मिक्स करेंगे। इसमें उबाल बहुत जल्दी आ जाता है। अभी हम उसमें 1 टीस्पूनफुल सौंठ पाउडर डालेंगे और इसे कंटिन्यूस स्टर करेंगे। गैस की मीडियम फ्लेम ही रखेंगे और जो साइड पे पैन में जो चिपका है उसे हम एक चम्मच की सहायता से निकालेंगे और उसे भी सिरप के साथ बॉईल करेंगे। दस मिनट हो चुकी है। अपना ये सिरप थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। ये सिरप को हमें 20 से 25 मिनट के लिए उबालना रहता है। अभी 20 मिनट हो चुकी है और आप देख सकते हैं सिरप की कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। इस वक्त हम गैस को बंद कर देंगे और ये सिरप को ठंडा करेगी। एक बार सिरप ठंडा हो जाएगा तो इतना गाढ़ा दिखने लगेगा। इसे हम एक अच्छी सी कांच की बोतल में स्टोर करेंगे। कांच की बोतल को अच्छी तरह से धो के उसको 2 से 3 घंटे सनलाइट में रखेंगे और उसमें ये सिरप को हम स्टोर करेंगे। ये बोतल को हम फ्रिज में स्टोर करेंगे। अब इस सिरप से ठंडाई बनाने के लिए एक मिक्सी जार में हम 2 टेबलस्पून ठंडाई का सिरप लेंगे और उसमें 200 ml चिल मिल्क डालेंगे और इसे चर्न कर लेंगे। अब एक ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे और उसमें ये चर्न किया हुआ ठंडाई डालेंगे और उसे रोज़ पेटल से गार्निश करेंगे। तो चलिए, अब सिरप में से भी अपनी ठंडाई तैयार हो गई है। इस सिरप में हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, तो इसे कंपलसरी हम फ्रिज में ही स्टोर करेंगे और इसे 1 महीने तक हम आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है ठंडाई का पाउडर और सिरप बनाने का,
और वही पाउडर और सिरप में से ठंडाई भी कितनी आसानी से बना सकते हैं। आपको मालूम है होली में हम ठंडाई क्यों पीते हैं? जैसे होली के अलग अलग कलर है, ऐसे ही होली के वक्त खाने के स्वाद भी अलग अलग रहते हैं और वो सब चीज़ों से कभी कभी हमें इंडाइजेशन भी हो जाता है। तो वो इंडाइजेशन से बचने के लिए हम ठंडाई पीते हैं। तो आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। और मेरी अगली रेसिपी है ठंडाई फ्लेवर वाली गुड़ पापड़ी, जिसे देखना मत भूलिए। तो बहुत जल्दी मिलेंगे। उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरी इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।